Morning student, today I will teach you about noun. What is noun? Noun क्या है? A noun is the name of the any person, place, thing, etc. ओके एक जो नाउन होता है वो किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का जो नेम होता है उसको क्या बोलते हैं? नाउन. तो ये नाउन की डेफिनेशन क्या हुई? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल राम, सीता, दिल्ली, रेड फोर्ट, एक्सेट्रा. तो ये जो नाम है वो क्या आता है? किसी किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग्स का नेम होता है. तो वो उससे क्या डिस्क्राइब होता है कि ये नाउन है. नाउन के काइंड्स 5 काइंड्स होते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट, proper noun. What is proper noun? Proper noun is the name of the particular person, place or thing. Proper noun जो होते हैं वो किसी particular person का, place का, things को identify करता है. वो क्या होता है? Proper noun होता है. Like example हो गया आगरा, रेड फोर्ट. तो जो प्रॉपर नाउन है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? किसी पर्टिकुलर प्लेस को, थिंग्स को, किसी पर्सन को. तो वो है प्रॉपर नाउन. जैसे आगरा, रेड फोर्ट, ताजमहल, सोनिया, रजत. तो ये जो नेम है वो क्या कर रहे हैं? प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो ये है प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट जो सेकंड है वो है सेकंड काइंड्स नाउन का कॉमन नाउन. Second kinds what is common noun? A name that is the used commonly for the person, things or place. Okay, वो it is called common noun. तो common noun a name that is used commonly for the person, place और things. कॉमन नाउन जो है वो क्या करता है? किसी की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है. ओके कि जैसे ऐसे होता है कि बॉयज, ठीक है, बॉयज आ गया, पार्क, ओके, गर्ल. तो ये जो वर्ड्स हैं बॉयज, पार्क, गर्ल, ये किसी की क्या कर रहे हैं? मतलब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. अब अगर इसी की जगह अगर से नेम शो कर देते हैं, इसका राम नेम शो कर देते हैं तो ये किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. पर राम क्या है? बॉय. बॉय में तो कितने भी बॉयज आ सकते हैं. किसने 1 या 2 बॉयज इंक्लूड हो सकते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी को रिप्रेजेंट शो करता है. इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. ओके, पार्क है तो पार्क में जाते हैं तो अब क्या हो? पार्क का नेम अगर उसको शो कर देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है. बट ओनली पार्क है वो किस में शो होता है? कॉमन नाउन में शो होगा. नेक्स्ट जो थर्ड काइंड्स है उसका थर्ड काइंड collective noun. Collective noun a name is given to a group of people, animals or thing. यानी किसी भी मतलब एनिमल, थिंग्स या प्लेस के ग्रुप को शो किया जाता है जो सेम काइंड वाले होते हैं. जो सेम काइंड के होते हैं और सेम काइंड वाले प्लेस का, थिंग्स का या पर्सन का कोई ग्रुप शो किया जाता है या ग्रुप के बारे में बताया जाता है, वो किस में इंक्लूड होगा? कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड होगा. लाइक एग्जाम्पल क्लास, टीम. तो ये क्या हो गई? क्लास. अब क्लास किससे मिलकर बनती है?
एक ग्रुप हो गया, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो जाता है क्लास के अंदर, तो वो क्या हो गई, क्लास हो गई, टीम हो गया। तो कुछ सम पर्सन का अगर ग्रुप एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं तो वो किस में आ जाती है, टीम में इंक्लूड हो जाता है, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो किसी सेम काइंड के जो पर्सन होते हैं, थिंग्स होती है, प्लेस होती है, उसको आप किस में इंक्लूड करोगे, कलेक्टिव नाउन में करोगे। जैसे एक ग्रुप ऑफ कीज, उसको क्या बोलोगे आप, बंच बोलोगे। एक ग्रुप ऑफ द पर्सन्स, तो क्राउड यानी भीड़ हो गई। एक पर्सन का क्या होता है, ग्रुप होता है, उसको आप क्या कहोगे, क्राउड कहोगे। एक ग्रुप ऑफ द फ्लावर, तो उसको आप क्या कहोगे, बुके कहोगे। तो ये वो सारे ये किस में इंक्लूड होंगे, कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट फोर्थ आपका काइंड होगा abstract noun। abstract जो noun है, a name is given to a quality, feelings और emotion is the called abstract noun। एक मान लो जो पर्सन की क्वालिटी होती है, उसकी फीलिंग होती है, उसकी इमोशन होता है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच, ओनली फील इट। ओके, न तो उसको देखा जा सकता है, न उसको छुआ जा सकता है, वो क्या क्या ओनली उसको क्या किया जाता है, फील किया जाता है। तो वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्रेज, ऑनेस्टी, क्रेज, ऑनेस्टी, विजडम, ये जो एग्जाम्पल है वो ओनली क्या कर सकते हैं, किसी अगर पर्सन के हैं तो वो उनको ओनली आप फील कर सकते हो, वो शो नहीं होंगे, वो आपको सी नहीं होंगे उस पर्सन के अंदर, ना आप उस उनको आप टच कर पाओगे। ओके, तो ये ओनली फीलिंग है, इमोशंस हैं जो सामने जिस पर्सन में या थिंग्स में होगी, तो ये ओनली उसकी फीलिंग्स मानी जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। तो यू अंडरस्टैंड कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ओनली क्या होते हैं, फील किए जाते हैं, सीन और टच नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जो है आपका काइंड है, लास्ट काइंड है आपका मटेरियल नाउन। The name of the material or substance of which the things are the made is the called material noun। मटेरियल नाउन होते हैं, वन थिंग से आप क्या कर सकते हो, अदर थिंग्स बनाई जा सकती है, उससे आप उसका भी उसमें अदर थिंग में भी उसका यूज कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। proper noun, difference of proper noun and common noun। What is difference, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन में जैसे आप सूर्य, बल्ब। कॉमन नाउन में ओनली बल्ब। इसमें जो बल्ब है उसकी कोई नेम नहीं दिया गया है, जितने भी बल्ब होंगे वो कॉमन नाउन में इंक्लूड होंगे, बट सूर्य बल्ब इसको कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है, तो ये किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। इसमें जैसे स्विफ्ट, कार, कॉमन नाउन में ओनली कार, ये किसी भी टाइप की कार हो सकती है, कोई भी उसका नेम हो सकता है, तो वो कॉमन नाउन में है। बट इसमें कार को क्या कर दिया गया है, पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है, वो किस में आएगी, प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होगा। जैसे इसमें कनक, प्रॉपर नाउन में क्या दिया, किसी गर्ल का नेम दिया कनक, और इसमें ओनली गर्ल,
समझ में आया? राम, कॉमन नाउन में ओनली बॉय, ओके। इसमें रामायण, और कॉमन नाउन में ओनली बुक। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर का नेम दिया जाता है और कॉमन नाउन में ओनली उनके कॉमनली उसका थिंग्स का, प्लेस का नेम यूज किया जाता है, तो वो कॉमन नाउन में आ गए। तो टुडेज योर होमवर्क, write definition and write noun definition, definition and its kind. Okay, so you are complete your homework and next video में प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।